चौथा बेताल, वीरवर की कथा। महाश्मशान में उस शीशपा वृक्ष के राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को वृक्ष के नीचे उतारा और उससे पहले की ओर उसे अपने कंधों में डालकर वापस चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर बेताल ने राजा से कहा कि राजन, उस जो तुम्हें भेजा और दुष्ट भिक्षु, उसके लिए तुम इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? इसका फल तुम्हें क्या मिलेगा? इसमें तो तुम्हारा विवेक भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी मार्ग और विनोद के लिए तुम्हें मुझसे एक कथा सुनो। कथा इस प्रकार है। इस धरती पर अपने नाम को सच करने वाली सौभवती नाम की एक नगरी थी। वहाँ शुद्रक नाम का राजा राज किया करता था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। शुद्रक सच्चे अर्थों में प्रजापालक था और प्रजा को उस पर अटूट विश्वास था। वीरों पर प्रति रखने वाले उस राजा ने एक नौकरी करने की इच्छा से एक बार मालवा से वीरवर नाम का एक ब्राह्मण आया। उसके परिवार में 3 व्यक्ति थे। उसकी गर्भवती स्त्री धर्मवती, पुत्र सत्यवर और तथा कन्या वीरवती। उसके परिवार में 3 लोग, उसके नाम इस प्रकार थे। इस तरह से वे तीनों ही सेवा के लिए उसके सहायक थे और जो कमर में कृपाण, एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल लिए सदैव उसकी रक्षा करते थे। वीरवर राजा शुद्रक के दरबार में पहुंचा और अपने आने का उद्देश्य कहा तो राजा ने उसके व्यक्तित्व से, बोलचाल से, ढंग से प्रभावित होकर उसे दास रख लिया। किंतु वीरवर ने जब 500 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन के हिसाब से परिश्रमिक मांगा तो राजा कुछ हिचकिचाया और उसने वीरवर को नौकरी तो दे दी, किंतु गुप्त रूप से उसकी जांच कराने का भी निर्णय किया। उसने अपने गुप्तचर से आदेश दिया कि वीरवर के बारे में जो भी छानबीन है वो करके मुझे बताओ, और उसका परिवार कितना बड़ा है, उसको पैसे का उपयोग किस प्रकार करना है, वो भी मुझे शीघ्र बताओ। वीरवर ने नित्य प्रति राजा से मिलकर हाथों में हथियार लिए मध्याह्न तक उसके लिए सिंहासन पर खड़ा था। दिन रात राजा की सेवा करता था। फिर राजा से प्राप्त वेतन में से प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी पत्नी को घर के खर्च के लिए दे देता था। बाकी 400 स्वर्ण मुद्राएं में 100 स्वर्ण मुद्राएं जो वस्त्र, आभूषण और तांबूल आदि खरीदता था। 100 स्वर्ण मुद्राएं स्नान के पश्चात विष्णु और शिव की पूजा में खर्च कर देता था। शेष 2 स्वर्ण मुद्राएं वो ब्राह्मण और दरिद्र को दान देता था। इस प्रकार प्रतिदिन राजा को 500 स्वर्ण मुद्राएं का उपयोग हुआ। अदंतर सैनिकों के कार्य निपटाकर वह भोजन करता और फिर रात में राजा को सिंहासन पर जाकर हाथ में तलवार लिए पहरा देता। राजा शुद्रक ने जब अपने गुप्तचरों को उसका प्रतिदिन का नियम सुना तो वह मन ही मन बहुत संतुष्ट हुआ। राजा ने उसे पुरुषों में श्रेष्ठ विशेष रूप से आदर के योग्य समझा। राजा ने उसको बहुत अभी विश्वास हो बेटा कि अपना सेवादार बहुत ही अच्छा है। उसने वीरवर की खुद मन ही मन तारीफ करने लगा। उसका पीछा करने वाले गुप्तचर को भी रोक लिया। इसी तरह दिन बीतने गए और वीरवर के कठोर धूप वाली गर्मी के दिन सहज ही बिता दिए। घनघोर वर्षा में कष्ट दिन भी वह अपने तरह कर्तव्य से अटल रहकर सिंहासन पर बिताता रहा। शुद्ध के कई बार रातों में स्वयं जाकर उसकी जांच की, किंतु हर बार उसे वीरवर की अपनी नौकरी का मुफ्त भेंट पाया। एक बार जब राजा प्रजा का हालचाल जानने के उद्देश्य से रात को महल से बाहर निकला तो वह कहीं दूर से उसकी स्त्री की रोने को आवाज़ आई। यह आवाज़ उसे बहुत दर्द, करुणा और दुख के भरी थी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मेरे राज्य में कोई सताया हुआ है, ना कोई गरीब है, ना कोई भूखा है, ना कोई दुखी है, तो वह स्त्री कौन रो रही है जो इस भयानक अंधेरी रात्रि में, जब घनघोर वर्षा हो रही थी, तो इस प्रकार करुणा रुदन कर रही थी। राजा ने उस पर बहुत दया आई। उसने वीरवर से कहा, वीरवर सुनो, दूर कोई स्त्री की रोने की आवाज़ रुदन कर रही है। तुम जाकर पता लगाओ कि वह कौन है और वो क्यों रो रही है। राजा की बात सुनकर वीरवर ने जो आज्ञा कहकर
अपनी कमर में कटार और हाथों में तलवार लिए वहाँ से निकल पड़ा। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी, रह रहकर बिजली खोख रही थी और बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे फट के नीचे आ जाए। घनघोर रात की बारिश हो रही थी। फिर वीरवर को इतनी निष्ठा के साथ ऐसे बुरे मौसम में भी राजा का ज्ञान पालन करने के लिए जाते देखकर राजा ने उस पर बहुत दया आई। उसने कौतूहल भी हुआ, इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए लुकता छुपता हुआ चल पड़ा। उसका अनुसरण करता हुआ वीरवर नगर के बाहर जाके पहुंचा। वहां उसने एक सरोवर के किनारे एक स्त्री को विलाप करते हुए देखा जो राजा ने देखा था, और बार बार हाँ वीर कृपालु, हाँ स्वामी, हाँ त्यागी, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी कहती हुई रो रही थी। वीरवर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे स्त्री, तुम कौन हो? उस रात को इस प्रकार में क्यों रो रही हो? तब वह स्त्री बोली, हे वीरवर, मैं पृथ्वी हूँ। इस समय मेरे स्वामी राजा शूद्रक है जो धर्मात्मा है। आज से तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर मैं उसके समान किस दूसरे राजा को अपने स्वामी के रूप में पाऊंगी? यह गम मुझे खाए जा रहा है, इसीलिए शौक से दुखी होकर मैं अपने राजा के लिए विलाप कर रही हूँ। यह सुनकर वीरवर ने उसके कहा, हे देवी, क्या कोई इसका उपाय है जिससे जगत के रक्षक राजा की मृत्यु रोका जा सके? तो देवी ने बोला, हाँ। स्त्री के रूप में धरती बोली, उसका उपाय केवल तुम ही कर सकते हो। तो देवी मुझे वो उपाय एकदम शीघ्र बताइए जिससे मैं उसे कर सकूं, नहीं तो मेरे जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। यह सुनकर पृथ्वी ने कहा, बस तुम्हारे समान वीर और स्वाभाविक दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम राजा के कल्याण का उपाय सुनो। यहाँ से कुछ दूर देवी चंडिका का मंदिर है। यदि तुम अपने पुत्र की बलि देवी चंडिका को दे दो तो राजा की मृत्यु नहीं होगी, वह 100 वर्षों तक जिएगा। यदि तुम आज से ही यह काम कर सको तो ठीक है, अन्यथा राजा आज से तीसरे दिन राजा की मृत्यु आवश्यक हो जाएगी। इस पर कर्तव्य के निष्ठा सहित वीरवर ने कहा, देवी, अपने स्वामी के जीवन बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आज ही जाकर यह कार्य करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो बस। ऐसा कहकर पृथ्वी गायब हो गई, अंतर्धान हो गई। फिर छिपकर पास ही राजा ने उस दोनों का वार्तालाप सुना और वीरवर आगे क्या करता उसकी प्रतीक्षा करने लगा। घर पहुंचकर वीरवर ने अपनी पत्नी धर्मवती को जगाया और राजा के लिए पुत्र की बलि देने की धरती ने जो कुछ कहा वह उसने कहकर सुनाया। उसकी पत्नी ने कहा, नाथ स्वामी, जीवन अवश्य बचना चाहिए। आप इस समय अपने पुत्र को बुलाकर उसे सारा वृत्तांत कहे, सारा वार्तालाप बोले। तब वीरवर ने अपने बालक सत्यवर पर जगाकर सारा वृत्तांत उससे बताया और कहा, बेटा चंडिका देवी तुम्हारे बलि देने के लिए है। तुम्हारे बलि देने पर भी हमारे स्वामी बच पाएंगे, नहीं तो आज तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते उस बालक ने अपने नाम को सार्थक करते हुए निर्भीक होकर कहा, पिताजी, यदि मेरे प्राणों के बदले हमारे स्वामी की जीवन बचता है तो मैं इस कार्य को सहर्ष करने को तैयार हूँ, जल्दी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो उनका अन्न खाया है मैं उसके लिए उत्तीर्ण हो जाऊंगा। आप तुरंत मेरी बलि का प्रबंध कीजिए जिससे मुझे शांति मिल सके। सत्यवर ऐसा कहने पर वीरवर ने कहा, बेटा तुम धन्य हो, तुम सचमुच मेरा पुत्र हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। वीरवर के पीछे पीछे आए राजा ने सारी बातें सुनी। राजा वीरवर का पीछा कर रहा था कि वीरवर क्या करता है। उसने सोचा, अरे ये सभी एक जैसे ही वीर हैं। अदंतर वीरवर ने अपने बेटे सत्यवर को कंधे पर उठाया और उसकी पत्नी धर्मवती ने अपनी बेटी वीरवती के लिए उस रात के समय के चंडिका के मंदिर में गए। राजा शूद्रक पे छिपकर उसके पीछे चलने लगा। उसका सारा परिवार जा रहा था मंदिर में पहुंचकर वीरवर ने देवी का सम्मुख अपने बेटे को कंधे से उतारा। सत्यवर ने बड़े धैर्य से देवी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, मेरे मस्तक का उपहार स्वीकार करो, जैसे हमारे स्वामी राजा शूद्रक अगले 100 वर्षों तक जीवित रहकर निष्ठक लोक सेवा करे। वीरवर ने पुत्र के ऐसा ही कहते ही धन्य है कहते हुए अपनी तलवार निकाली
और उसने अपने पुत्र का मस्तक काटकर देवी चंडिका के अर्पण कर दिया। हे देवी, मेरे पुत्र के इस बलिदान को हमारे स्वामी को 100 वर्ष तक जीवित रहे। उसी समय अंतरिक्ष से अवकाशवाणी हुई, हे वीरवर, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान सौभिक्त और कोई नहीं है जिसने अपने एकमात्र गुणी पुत्र का बलिदान दे दिया। तुम महान हो, आपने राजा शूद्रक को जीवन दिया है। राजा शूद्रक छिपकर सारी बातें सुन रहा था। तभी वीरवर की कन्या वीरवती आगे बढ़ी और मरे भाई के मस्तक को आलिंगन करते हुए शौक विहल से बुरी तरह रोने लगी। तदनंतर उसके भाई ने भी शौक पर अपने प्राण त्याग दिया। यह देखकर वीरवर की पत्नी ने कहा, स्वामी, राजा का कल्याण तो हो गया, अब मैं आपसे कुछ कहती हूँ। हमारा पुत्र चला गया है, हमारी बेटी ने उसके शौक में अपने प्राण त्याग दिए। उसकी बेटी भी मर चुकी थी शौक में, तो अब मैं जीकर क्या करूँगी? मुझ मूर्ख ने राजा के कल्याण के लिए अपने पहले ही देवी को अपना मस्तक क्यों अर्पित नहीं किया? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आज्ञा दे, मैं अपने बच्चों शरीर साथ में अग्नि में प्रवेश कर सकूं। वो भी मरना चाह रही थी, जी के करेगी क्या, बच्चे चले गए तो। जब धर्मवती ने आग्रहपूर्वक ऐसा कहकर वीरवर ने बोला, हे मनस्वी, ठीक है, तुम ऐसा ही करो, तुम्हारा कल्याण हो। एकमात्र बच्चों का शौक ही जिसके पास बच रहा है, ऐसे में तुम्हें अब जीवन से क्या अनुराग है? तुम्हें इस बात का दुख होना चाहिए कि मैंने पहले ही अपने प्राणों को क्यों नहीं त्याग दिया। यदि किसी और के मरने से राजा कल्याण होता तो मैं पहले ही अपना जीवन उत्सर्ग न कर लेता, किंतु तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, तब तक मैं तुम्हारी चिता का कुछ लकड़ियाँ प्रबंध करूँ। यह कहकर वीरवर ने लकड़ियों की एक चिता तैयार की और अग्नि से भरे प्रज्वलित किया और उस चिता पर दोनों बच्चों के शव रख दिया। तब उसकी धर्मपरायण पत्नी उसके पैरों में जा गिरी और उस पतिव्रता ने देवी को प्रणाम करके बोला, हे देवी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अगले जन्म में ही इस आर्यपुत्र मेरे पति हो जाए और राजा मेरे स्वामी, और यही राजा मेरे स्वामी। मतलब अगले जन्म में ही उसको पति के रूप में वीरवर को प्राप्त करना चाहती थी और राजा यही हो, ऐसा मांगा था। मेरे इस शरीर त्याग का इसका कल्याण हो। यह कहकर उस सती साध्वी स्त्री भयानक लपटों में वाली उस चिता के अग्नि में प्रकार कूद गई, मानो जल में कूद पड़ी हो। इसके बाद पराक्रमी वीरवर ने सोचा कि अवकाशवाणी के अनुसार राजा का काम तो मैं पूरा कर चुका हूँ। मैं राजा को जो नमक खाया था उसके ऋण हो गया, अब मुझे अकेले कोई अपना जीवन से क्या मोह। तो मरण के योग्य थे और प्यारे थे, तभी वो अपने सारे कुटुंब के नाश करने के लिए अकेला ही अपने को जीवित रखने वाला मुझ जैसा अभागा और पापी कौन होगा, ऐसा वह सोचने लगा। तो फिर मैं क्यों ना अपना शरीर का बलि देकर प्रसन्न हो जाऊं। ऐसा सोचकर वह देवी को प्रसन्न करने के लिए उसकी स्तुति किया और हाथों में शूल धारण करने वाली महिषासुर वंदनी जगत जननी तेरी जय हो। हे माता, आप देवताओं को प्रसन्न करने वाली हो, तीनों लोगों को धारण करने वाली हो। हे माता, आप सारा संसार चरणों में वंदना करते हो। अपने भक्तों की मुक्ति के लिए तुम शरण स्वरूप हो, तुम्हारी जय हो। हे काली, जय कपालिनी, जय कंकालिनी, आपको नमस्कार। मेरे मस्तक का आपका उपहार स्वीकार कर तुम राजा शूद्रक पर प्रसन्न हो। और देवी की स्तुति करके वीरवन ने झटपट तलवार से अपना मस्तक काट लिया। वह छिपकर सारी शूद्रक ये बातें देख रहा था कि सारा परिवार उसका नष्ट हो गया है मेरे लिए। दुख के लिए विफल होकर उसने सारे आश्चर्यपूर्वक सोचा, हे भगवान, मेरे लिए इसका सज्जन पुरुष और इसका परिवार यह कैसा दुष्कर कार्य कर डाला। ऐसा तो कहीं नहीं देखा, नहीं सुना गया। इसे विचित्र संसार में मैं क्या कर सकता हूँ। अंत में राजा सोचने लगा कि विचित्र संसार में वीरवर जैसा महापराक्रमी पुरुष कहीं नहीं मिलेगा, जो बिना कहे सुने अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों तक अर्पित कर दे। यदि उसके उपकार का प्रत्युपकार मैं ना कर सकूं तो मैं राजा होने का अर्थ ही क्या है। फिर तो उन्हें मेरे और पशु का जीवन में कोई अंतर नहीं है।
ऐसा सोचकर राजा शूद्रक ने अपनी तलवार अपना म्यान से निकाली और देवी के प्रतिमा के सामने प्रार्थना की, हे भगवती, मैं आपके शरण में आया हूँ। अंत आप मेरे मस्तक का उपहार लेकर प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। अपने नाम के अनुरूप आचरण करने वाली इस वीरवर ने मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया है। अंत मेरे प्राण देकर आप प्रसन्न हो और वीरवर तथा उसके पुत्र, पुत्री और पत्नी उसको पुनर्जीवित कर दे। ऐसा कहकर राजा ने जो ही तलवार अपने मस्तक काटना चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम जैसा दुस्साहस मत करो। मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि यह ब्राह्मण तत्काल अपने परिवार सहित जीवित हो जाएगा। इतना कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। वीरवर ने भी अपने पुत्र, कन्या तथा पत्नी सहित अक्षत शरीर होकर जी उठा। यह दृश्य देखकर राजा फिर छिप गया और प्रसन्नतापूर्वक आंसू से भी भरी आंखों से उसे देखता रहा। वीरवर ने अपने बच्चों को तथा स्त्री सहित अपने सबको सोता सा देखकर और उसका मन भ्रांत हो गया। वीरवर फिर से अपने पत्नी बच्चों को अलग अलग जाकर पूछा, तुम लोग तो आग में जलकर भस्म हो गए थे, फिर जीवित कैसे हो गए? और बहुत विचलित हो कि सब जीवित कैसे हो गए, और मैंने तो अपना मस्तक काट लिया था, तो मैं जीवित कैसे बचाऊं? यह मेरी भ्रांति या देवी ने सचमुच हम पर कृपा की है? वीरवर ने ऐसा कहने पर उसकी पत्नी तथा बच्चों ने कहा, पिताश्री, हम लोग सचमुच जीवित हो गए हैं। यह देवी का अनुग्रह है। यद्यपि हम यहाँ तक नहीं बात जान सके कि ऐसा कैसा हुआ। वीरवर ने यही समझा कि ऐसी बात है तो उसका काम पूरा हो चुका है। वो अपनी स्त्री बच्चों सहित घर पर लौट गया। घर पर स्त्री बच्चों को छोड़कर उसी रात को पहले के दिन राजा की ड्योढ़ी पर जाके पहुंचा और अपनी नौकरी फिर से चालू कर दी। यह देखकर राजा शूद्रक भी सबकी आंखें बचाकर फिर अपने महल में छत पर जा चढ़ा। वहाँ से राजा ने पुकार कर पूछा, ड्योढ़ी पर कौन है? तब वीरवर ने कहा, स्वामी, मैं यहाँ में आया हूँ। आपकी आज्ञा से उस स्त्री को देखने गया था, पर मैं देखते ही वो गायब हो गई। वीरवर की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उसने तो सारा हाल अपनी आंखों से देखा था। वह सोचने लगा, एक ऐसा मनुष्य पुरुष है जो धीर, वीर और समुद्र के समान सच्चा है। अभी अभी इसने जो कुछ किया है उसका एक शब्द भी अपने मुंह से लाना नहीं चाहता। धन्य है वीरवर, ऐसे वीर पुरुष सौभाग्य किसी किसी को नसीब में मिलता है। इसी तरह की बातें सोचता हुआ राजा चुपचाप महल की छत से उतर आया। बाकी की रात उसने अनंतपुर के जाकर बिता दी। सवेरे वीरवर राजा दरबार में राजा के दर्शन करने गया। उसके कार्यों से प्रसन्न राजा ने पिछली रात का सारा विवरण अपने मंत्रियों से कह सुनाया। सुनकर वे सभी आश्चर्य के सागर में डूब गए। राजा ने प्रसन्न होकर वीरवर तथा उसके पुत्र को कर्णाट का राजस्व दे दिया। राज्य पाकर अब वे दोनों सम्मान वैभव वाले, एक दूसरे के फल देने चाहने वाले बन गए। इस प्रकार राजा शूद्रक और राजा वीरवर दोनों ही सुखपूर्वक रहने लगे। बेताल के ये अद्भुत कथा सुनाकर फिर से राजा विक्रमादित्य से पूछा कि राजन, बतलाओ, इन दोनों में से बड़ा वीर कौन है? वीरवर के राजा, जानते हो यदि तुम नहीं बताओगे तो मैं पहले की तरह श्राप लगेगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने बताया। उसने उत्तर दिया, बेताल, इन दोनों में सबसे बड़ा राजा शूद्रक ही महान है। बेताल ने बोला, राजन, सबसे बड़ा वीर क्या वीरवर नहीं है? तो उसने तो खुद राजा के कल्याण हेतु अपना मस्तक तक काट दिया था। या फिर उसकी पत्नी, उसने भी तो अपना बलिदान दिया था। उसके पुत्र सत्यवन ने भी कौन सा कम वीरता का काम किया है। राजा के कल्याण हेतु उसने भी सहर्ष माँ चंडिके को अपना मस्तक अर्पण कर दिया। वह तो बालक होने पर भी वीरता का उत्कर्ष था। तब फिर तुम शूद्रक को सबसे बड़ा वीर किस लिए कहते हो? बेताल के इस कथन पर विक्रमादित्य बोला कि बेताल, ऐसी बात नहीं है। वीरवर का जन्म ऐसे कुल में हुआ था जिसके बालक अपने प्राण, अपने स्त्री और अपने बच्चों की बलि देकर स्वामी की रक्षा का परम धर्म मानते थे। वीरवर की पत्नी भी कुलीन वंश की थी। वह पतिव्रता थी। वह पति को ही अपना एकमात्र देवता मानती थी।
पति के मार्ग पर चलने का अतिरिक्त उसका कोई दूसरा कार्य नहीं था।